आप सभी का ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। पिछले कई वीडियोस में हमने कोशिश की है कि आने वाले एग्ज़ाम के तहत आपको हेल्प मिल सके और छोटे छोटे टॉपिक्स पे रीजनिंग और मैथ से जुड़े हुए कई चैप्टर पे हमने कुछ वीडियोस दे रखे हैं। और इसके साथ ही आपको ज्ञात होगा, आपको मालूम होगा कि यूट्यूब पे शाम 7 बजे लाइव क्लास हम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हर टॉपिक्स पे माइन्यूटली छोटे छोटे पॉइंट्स को भी बृहद रूप में विस्तृत तौर पे डील कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उस दोनों क्लास करने से, रीजनिंग और मैथ्स का दोनों क्लास करने से आपको कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आने वाले दिनों में एनटीपीसी के तहत जो ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम हुई है या इंटर लेवल पे एग्ज़ाम हुई है, उसके टायर 1 के रिजल्ट आ गए हैं फाइनली, फिर से रिवाइज करके, और जिसकी संभावना है कि आने वाले महीनों में मई जून वगैरह में टायर 2 की एग्ज़ाम हो जाएगी और ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके जस्ट बाद हो जाएगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अब हमारी कोशिश होगी कि जो भी हम गेस कर रहे हैं या फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर पे जो ऑथेंटिक थॉट दे रहे हैं उसको आप फॉलो करें, तो फिर बृहद रूप से कोई ट्रिक्स या कोई फार्मूला वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी की शुरुआत आज हम एक कॉमर्शियल मैथ के सेक्शन से कर रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस से एक न एक क्वेश्चन आना ही आना है, निश्चित रूप से आना है। तो हम ऐसा एक थॉट दे रहे हैं आपको जिसको आप कमांड कर लें, तो उससे कंसर्निंग कोई भी क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से जुड़े हुए क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, क्रय मूल्य, जो जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं, उसको यदि हम बेचते हैं उससे कहीं ज़्यादा पे तो लाभ हो गया, और उससे कम पे बेचते हैं तो हानि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो भी क्रय मूल्य है उसे आप 100% के रूप में मान लें। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है, तो वो अपने आप में 100% है। यानी 100% कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, यानी जो भी कुछ है अपने आप में 100% है। तो ऐसा करते हैं, क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस जिसको शॉर्ट में सीपीवी बोलते हैं, को 100% मान लीजिए, और विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस को यानी एसपी को आप दो तरीका से व्यक्त कर सकते हैं। यदि प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस, यानी विथ प्रॉफिट है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, या लॉस यदि है तो 100 माइनस हानि, हानि प्रतिशत। जैसे मान लीजिए 100 रुपया के वस्तु है और उसको आप 110 में बेचे, तो 100 में 10 फायदा हो गया, यानी 10% फायदा हो गया। यदि 5% लॉस में बेचे तो 100 रुपया के वस्तु 5% लॉस, तो 5 रुपया घटा, यानी 95 रुपया में बेच दिए। तो आप इन थीम को और भी तरीका से देखिए, लिखने को तो बहुत सारा कहानी लिख दीजिएगा, बहुत सारा फार्मूला लिख दीजिएगा, लेकिन सब के सब बकवास है, सच्चाई वही है। आप मेन थॉट पे आइए, मेन कंसेप्ट पे पढ़िए, तो आपको न तो कोई फार्मूला रखने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही छोटे छोटे ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप ट्रिक्स के चक्कर में जितना रटिएगा ना, उससे ज़्यादा आप बर्बाद हो जाइएगा। तो बेहतर है कंसेप्ट को मेंटेन करना।
तो कोई भी वस्तु लागत मूल्य जिनका हो, क्रय मूल्य हो, अपने आप में 100% होता है। अब देखिए, कभी कभी तो ये भी आप कह सकते हैं जो क्रय मूल्य है वही विक्रय मूल्य भी हो सकता है, बस दो व्यक्ति अलग अलग हो जाए। एक खरीदार हो गया तो उसके लिए खरीद मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और वही वस्तु को जो बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो बेचने वाले के लिए विक्रय मूल्य और खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य, तो वहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो एक ही समान हुआ ना। तो व्यक्ति दो अलग अलग हो गए, एक परचेजर है तो कोई एक सेलर है। ठीक है, तो देखिए यदि लाभ की बात हो, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी एसपी माइनस सीपी। जैसे विक्रय मूल्य मान लीजिए 110 रुपया है और क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 10 रुपया फायदा हो गया। 10 रुपया फायदा किस पे हुआ? जो लागत मूल्य था, क्रय मूल्य था, उस पे। यानी 100 रुपया में 10 रुपया फायदा तो 10% लाभ। यानी आप कह सकते हैं लाभ प्रतिशत की बात हो तो जो भी लाभ है, यानी डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी बाय क्रय मूल्य बाय सीपी पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, इंटू 100%। जब लिखे तो 100 से करना है। तो ये लाभ प्रतिशत का फॉर्म हो गया। उसी तरह यदि हानि हो तो हानि कब होगी? जब आपका लागत मूल्य ज्यादा हो और बेच के आप कम पैसा ला रहे हैं, कम रुपया में बेच दिए, लगाए थे ज्यादा रुपया, तो हानि हो गई। यानी हानि बराबर क्या हो गया? क्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी। फिर इसी तरह से हानि प्रतिशत यदि निकालना हो तो हानि प्रतिशत सेम प्रोसेस हो जाएगा, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, इतना परसेंट के बराबर हो गया, है ना। यानी लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब चलिए इस छोटी सी बात पे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं लिखा हुआ, ये तो कॉमन सेंस है कि हम 100 रुपया में खरीदे कोई चीज़ और उसको बेच दिए 100 से ज़्यादा तो लाभ हुआ, कम में बेच दिए तो हानि हो गई। ये तो आम दिनों की प्रक्रिया है। ऐसे भी आमतौर पे जो कॉमर्शियल मैथ है ना, वो आप अपने लाइफ में कहीं न कहीं रूप से आप प्रोसेस में रहते हैं। कभी कोई सब्जी लेने गए, कभी कोई मार्केटिंग करने गए, उस पर जो आप बाज़ार से ले रहे हैं और वो यदि वस्तु बेचने वाला व्यक्ति मान लीजिए प्रिंट है 50 रुपया या 50 रुपया में उसने खरीदा होगा और आपको ज़्यादा दे के बेच रहा है तो उसको लाभ ले रहा है। यदि वो वस्तु बर्बाद हो रही है तो डिस्काउंट करके दे दिया तो हानि भी हो गई उसको। तो इस तरह करके एक तो लाइफ के तहत हमेशा जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो चलते हैं इस पे छोटी सी बात फिर से बातें करते हैं। जो हमने लिखाया यहाँ पे, सेलिंग प्राइस को ऑलवेज क्या मानना है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट। ये छोटे से टॉपिक्स पे एक दो क्वेश्चन लेके बता रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी वस्तु को ₹840 में बेचे जाने से
बेचे जाने से 20% का लाभ होता हो तो उसे 15% लाभ पर बेचे जाने पर 15% लाभ पर बेचे जाने पर कितने रुपए प्राप्त होते, कितने रुपए विक्रय मूल्य होते। ठीक है, ये क्वेश्चन हल्का सा क्वेश्चन है। तो देखिए, आप में से यदि कोई ये सोच रहे हैं कि 20% यदि है तो 840 है, तो 15% बराबर कितना, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये 20% लाभ कब है, बेचे जाने पर 20% लाभ, बेचे जाने पर यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है दिया हुआ 840 रुपया, लेकिन वो अपने आप में विक्रय मूल्य कितना परसेंट का लाया, 840 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य पे लाभ है। तो लाभ है तो 100 प्लस 20% के बराबर है। ठीक है, ऑलवेज 100 से कंपेयर कीजिएगा, यानी 100 प्लस 20 यानी 120% बराबर दिया हुआ है 840 रुपया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है 15% लाभ पर बेचे जाने पर, इसलिए 100 प्लस 100 प्लस 15% बराबर 115% बराबर व्हाट, यही तो क्वेश्चन है। तो कभी भी भूल के आप ये मत सोचिएगा कि 20% इतना तो 15% उतना, उतना नहीं, 100 से कंपेयर के विक्रय मूल्य ऑलवेज क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, ये थीम लेके चल रहा है। इसलिए 115% हो गया, 115 गुने 840 बटा 120। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी हल्का सा है। 0 से 0 हटा दिए, 12 सते 84, अब 115 गुने 7 कर लेंगे, तो 7 पचे 35, 3 11 सते 77 और 3 80, 805 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बस ऑलवेज ये ध्यान देना है, सीपी मस्ट बी कैलकुलेटेड एज 100% एंड एसपी विथ प्रॉफिट 100 प्लस एंड विथ लॉस 100 माइनस, दैट इज द मेजर पॉइंट। चलते हैं इस पे एक क्वेश्चन और लेके बताते हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ के अपेक्षा 5% हानि पर बेचे जाने से 45 रुपया का अंतर आ जाता है, अंतर हो जाता है, तो उस वस्तु को
कितने रुपए में बेचे जाएं ताकि 20% का लाभ हो। देखिए इस प्रश्न में लाभ भी दिया हुआ है, हानि भी दिया हुआ है और फिर लाभ पूछा गया है। तो आप पहला जो कंडीशन है डिफरेंसेस देखिए, 10% लाभ यानी 100 प्लस 10 110 के बराबर हुआ, और 5% हानि यानी 100 माइनस 5 95 के बराबर हुआ। तो दोनों डिफरेंस 15% के बराबर हो गया। वो 15% कितना रुपया के बराबर है? 45 रुपया के बराबर है। तो आस्किंग क्या है अब, कितने रुपए में बेचे जाए कि 20% का लाभ हो, यानी 100 प्लस 20% प्राप्त हो, ये निकालना है। ठीक है, यानी 15% बराबर जब 45 दिया हुआ है तो 120% बराबर कितना? बहुत सिंपल सा है, 15 तिहाई 45 तो 120 तिहाई 360 रुपया आंसर हो गया। रफ करने की जरूरत भी नहीं है, आप थोड़ा सा मेंटेन तो करें, कंसेप्ट सही रखेंगे, कहीं डरने की जरूरत नहीं। चलिए फिर भी हम बना दे रहे हैं, सॉल्यूशन ऐसा कर देते हैं। देखिए SP1 और SP2 इसका डिफरेंस देखिए, SP1 हो गया 100 प्लस 10 110%, और SP2 हो गया 100 माइनस 5, ये डिफरेंस लेना है। तो देखिए 110% माइनस 95% बराबर कितने परसेंट हो गए? 15% हो गए। और ये डिफरेंस कितने रुपए के बराबर है? 45 रुपये के बराबर। ये बराबर है 45 रुपीज। इसलिए आस्किंग क्या है आपका, रिक्वायर्ड क्या है, यानी अभिष्ट विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य, रिक्वायर्ड विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो, है ना। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 100 प्लस 20% यानी 120% बराबर कितना? यही तो पूछा गया है। जब 15% पता है 45 रुपया, तो 120% बराबर कितना? 15 तिया 45 तो 120 तिया 360 रुपया। क्लियर? चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 120 गुने 45 बटा 15, ठीक है। तो 15 से 45 काट दीजिए 3 बार, और 120 गुने 3 कर दीजिए 360 रुपया। आंसर हो गया। हम समझ सकते हैं कि आप यदि छोटे से थॉट को, या कह सकते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के डिफरेंशन को केयर करें, तो आप इससे संबंधित प्रॉफिट लॉस मिक्स करके भी कुछ क्वेश्चन दिए जाएं तो आप जरूर बना लेंगे, बिना रफ किए हुए बना लेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। देखिए हम डिटेल में क्लास ऑलरेडी हम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे चला रहे हैं। ये तो छोटा छोटा वीडियो देख रहे हैं आपको, ताकि सभी चैप्टर्स का कुछ कंसेप्ट देते जाएं और मेन कंसेप्ट देते जाएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे 7 बजे शाम में अल्टरनेटिव रीजनिंग और मैथ का क्लास चल रहा है। फ्री क्लास है, अभी कोई पैसे नहीं लग रहे हैं उसमें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर उसमें कितना फीस रखे हैं वगैरह वगैरह। तो अभी कोई फीस नहीं है, इसलिए आप डिटेल में उसे मेंटेन करें, तो जो भी एग्ज़ाम आपके लाइफ में होगा
उन दो विषय वस्तु पे रीजनिंग और मैथ्स में कहीं डाउट नहीं होने देंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी से पुनः आग्रह है मेरा कि आप इस वीडियो को अपने साथियों में, संबंधियों में शेयर कीजिए, उन्हें देखने के लिए प्रेरित कीजिए और उनसे ये कहिए कि पहले वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो आप लाइक कर दें और लाइक करें तो सब्सक्राइब कर दें, ऑल के बेल आइकॉन पे दबाएं ताकि आप तक इस वीडियो का जो भी आप देख रहे हैं आप तक खुद उसकी मैसेज चला जाए। थैंक यू।